हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की पोएम सी फीवर बाय जॉन मेसफील्ड पढ़ेंगे। क्लास 10 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 5 आवर रन अवे काइट का यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर राइट साइड में दिए गए आई बटन पे दे दिया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इस पोएम के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जॉन एडवर्ड मेसफील्ड 1878 to 1967 was an English poet, writer and poet laureate of the United Kingdom from 1930 till his death. जॉन एडवर्ड मेसफील्ड, जिनकी पैदाइश 1878 और मौत 1967 में हुई, वो एक अंग्रेज़ कवि थे, एक अंग्रेज़ शायर थे, लेखक थे यानी मुसन्निफ थे, और 1930 से उनकी मौत तक वो बरतानवी साम्राज्य के राज कवि थे, यानी वो 1930 से उनकी मौत तक बरतानवी हुकूमत के दरबारी शायर थे। मतलब जॉन एडवर्ड मेसफील्ड 1930 से लेकर के उनकी मौत तक बरतानवी हुकूमत के लिए कविताएं, बरतानवी हुकूमत के लिए शेर व शायरी लिखा करते थे। He is also remembered as the author of the children's novels The Midnight Fog and The Box of Delights, यानी बच्चों के नॉवेल्स द मिडनाइट फॉग और द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स के लेखक के तौर पर भी उन्हें याद किया जाता है। The poem speaks of the excitement the poet feels at the anticipation of a sea voyage. ये पोएम उस जोश, उस उत्तेजना के बारे में बताती है जो पोएट एक समुद्री सफ़र, एक समुद्री यात्रा पे जाने के ख्याल, एक समुद्री यात्रा पे जाने के सोच से महसूस करता है। समुद्री सफ़र पे जाने की सोच से, समुद्री सफ़र पे जाने के ख्याल से पोएट अपने अंदर एक जोश, एक उत्तेजना महसूस करता है। इस पोएम में उसी जोश, उसी उत्तेजना के बारे में बताया गया है। The passionate description of the seascape reveals the eternal desire of man to seek the splendor of nature. इस कविता में समुद्री दृश्य यानी समुद्र के नज़ारों की पुरजोश विवरण, पुरजोश वजाहत, इंसान के ज़रिए प्रकृति की भव्यता यानी कुदरत की शान व शौकत को तलाश करने की, कुदरत के शान व शौकत को ढूंढने की उसकी अनंत इच्छा यानी उसकी दायमी ख्वाहिश को जाहिर करता है। इंसान इस धरती पे हमेशा से कुदरत की खूबसूरती, कुदरत की शान व शौकत को तलाश करने की कोशिश करता आया है। इस कविता में समुंदर के दृश्यों को पुरजोश तरीके से बयान करके कुदरत की शान व शौकत को तलाश करने की इंसान की कभी ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिश को जाहिर किया गया है। इस पोएम में टोटल 3 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा एक क्वार्टरेन है। A quatrain is a stanza of 4 lines, मतलब 4 लाइन के स्टेंजा को क्वार्टरेन कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. मुझे समंदर में वापस ज़रूर जाना चाहिए, वीरान समंदर और सुनसान आसमान की तरफ। पोएट खुद एक मल्लाह था, एक नाविक था जो अक्सर समुंदर में जाया करता था, जो अक्सर समुद्री यात्रा किया करता था। बहुत दिनों से पोएट समुंदर में नहीं गया है, पोएट ने कोई समुद्री यात्रा नहीं की है, जिसकी वजह से पोएट जो है वो समुंदर को बहुत मिस कर रहा है और इस पोएम के ज़रिए अपने समंदर में वापस जाने की ख्वाहिश, अपने समंदर में वापस जाने की इच्छा को जाहिर कर रहा है। इस लाइन में एलिटरेशन का यूज़ किया गया है। एलिटरेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेंटेंस। तो इस लाइन में सी और स्काई में एस की आवाज़ को रिपीट किया गया है। एंड ऑल आई आस्क इज अ टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टीयर हर बाय।
पोएट बता रहा है कि उसे समुद्री यात्रा पर जाने के लिए क्या क्या चाहिए। पोएट कह रहा है कि मुझे एक लंबी सी जहाज़ चाहिए और मुझे एक स्टार चाहिए, यानी एक सितारा चाहिए जिसको देख करके मैं अपनी जहाज़ को चला सकूं। पुराने ज़माने में जब कंपास वगैरह नहीं था तो समंदर में नाविक लोग सितारों को देख करके अपनी दिशा यानी अपनी सिमत मालूम किया करते थे। इस लाइन में भी एलिटरेशन का यूज़ किया गया है। शिप, स्टार और स्टीयर में एस की आवाज़ को रिपीट किया गया है। इस लाइन में शिप के लिए हर वर्ड का यूज़ किया गया है। हर वर्ड का यूज़ इंसान के लिए होता है, जबकि शिप एक बेजान चीज़ है। इसे इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी बेजान चीज़ को इंसान की तरह पेश करना। And the wheels kick and the wind's song and the white sails shaking। पोएट बता रहा है कि उसे समुद्री यात्रा पे जाने के लिए और क्या क्या चाहिए। व्हील्स किक, यहाँ व्हील का मतलब है स्टीयरिंग व्हील, जिससे जहाज़ के डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। यानी पोएट कह रहा है कि जब वो समुद्री यात्रा पे जाए तो वो स्टीयरिंग व्हील के झटके महसूस करना चाहता है। समंदर की तेज़ मौजों में, समंदर की तेज़ लहरों में जब जहाज़ चलती है तो स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने पे एक झटका महसूस होता है। कवि यहाँ पे उसी झटके की बात कर रहा है। और कवि अपने समुद्री यात्रा में विंड्स सॉन्ग यानी हवा की गीत को सुनना चाहता है। समंदर में जब तेज़ हवा चलती है तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हवा कोई गीत गा रही हो। और पोएट सफ़ेद हिलते हुए पाल यानी सफ़ेद हिलते हुए बादबान चाहता है समुद्री यात्रा में जाने के लिए। इस लाइन में भी एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, मतलब रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। व्हील्स, विंड्स और वाइट में W की आवाज़ को रिपीट किया गया है। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग। और पोएट चाहता है कि जब वो अपने समुद्री यात्रा पे जाए तब समुंदर में चारों तरफ कोहरा हो, चारों तरफ धुंध हो, चारों तरफ कुहासा हो। और पोएट भोर के वक्त यानी सुबह सवेरे अपने समुद्री सफ़र की शुरुआत करना चाहता है। सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied। I must go down to the seas again। देखिए, इस बात को हर स्टेंजा में रिपीट किया गया है, इस बात पे जोर देने के लिए कि कवि जो है वो समंदर में वापस जाने के लिए कितना इच्छुक है, कितना ख्वाहिशमंद है। इस स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि मुझे समंदर में वापस ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि समंदर की बहती हुई जवार भाटा की पुकार एक बेकाबू पुकार होती है, एक साफ पुकार होती है जिसको मना नहीं किया जा सकता है। मतलब पोएट कह रहा है कि समुंदर की जवार भाटा की लहरें मुझे बेकाबू अंदाज में और साफ सुथरी अंदाज में पुकार रही हैं, मुझे बुला रही हैं, जिनको मैं मना नहीं कर सकता। इस लाइन में भी पोएट ने एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। क्लियर और कॉल में सी की आवाज़ को रिपीट किया गया है। आगे पढ़ते हैं। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग। और पोएट कह रहा है कि मुझे समुद्री यात्रा में जाने के लिए एक ऐसा दिन चाहिए जिसमें हवाएं चलती हों और आसमान में सफ़ेद उड़ते बादल हों। And the flung spray and the blown spume and the seagulls crying। और पोएट कह रहा है कि वो अपनी समुद्री यात्रा में उड़ती हुई पानी की छींटें और समुद्री झाग, समुद्री फेन देखना चाहता है। समंदर में जब जहाज़ तेज़ चलती है तो पानी के छींटे उड़ते हैं और झाग नज़र आते हैं। तो कवि अपने समुद्री यात्रा में उन्हीं पानी के छींटों और समुंदर के झाग को देखना चाहता है। और पोएट अपने समुद्री सफ़र में, अपने समुद्री यात्रा में सी गल्स की आवाज़ सुनना चाहता है। सी गल एक समुद्री परिंदा, एक समुद्री चिड़िया होता है। लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ।
पोएट फिर से कह रहा है कि मुझे समंदर में वापस ज़रूर जाना चाहिए एक बंजारे की ज़िंदगी जीने के लिए। जो लोग समंदर में रहते हैं, अक्सर समुद्री यात्राएं करते हैं, उनकी ज़िंदगी एक बंजारा, एक खाना बदोश जैसी होती है। बंजारों का कोई एक घर, कोई एक ठिकाना नहीं होता है, वो लोग इधर उधर सफ़र करते रहते हैं। तो पोएट भी समंदर में इधर उधर सफ़र करना और एक बंजारे की ज़िंदगी जीना चाहता है। To the Gulf's way and the Whale's way where the winds like a whetted knife। गल्स मतलब सी गल्स। तो पोएट कह रहा है कि मैं उन रास्तों में जाना चाहता हूँ जहाँ पे सी गल्स यानी समुद्री परिंदे, समुद्री पक्षी रहते हैं, और मैं उन रास्तों में जाना चाहता हूँ जहाँ पे वेल मछलियाँ रहती हैं। ये जो विंड्स लिखा हुआ है, विंड एपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होगा विंड इज़, मतलब वेयर द विंड इज़ लाइक अ वेटेड नाइफ, मतलब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पे हवा एक तेज़ चाकू जैसी चलती है। इस लाइन में लाइक का यूज़ करके विंड का कंपैरिजन नाइफ से किया गया है। हवा की तुलना चाकू से की गई है। इसे इंग्लिश में सिमिली कहा जाता है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। लाइक या एज जैसे वर्ड्स का यूज़ करके जब दो अलग अलग चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो उसे सिमिली कहा जाता है। इस लाइन में भी पोएट ने एलिटरेशन का यूज़ किया है। वे, वेल्स, वेयर, विंड्स और वेटेड में डब्ल्यू की आवाज़ को रिपीट किया गया है। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ मेरी यार्न फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। और पोएट ये ख्वाहिश करता है कि जब वो अपने समुद्री यात्रा पे जाए तो उसका एक हंसता हुआ साथी नाविक, उसका एक हंसता हुआ साथी मल्लाह उसे एक खुशनुमा कहानी सुनाए। मतलब पोएट अपने समुद्री यात्रा में अपने साथी नाविक से, अपने साथी मल्लाह से एक खुशनुमा, एक मज़ेदार कहानी सुनना चाहता है। And quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over। इस लाइन में जो ट्रिक्स लिखा हुआ है, ट्रिक एपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होगा ट्रिक इज, मतलब when the long trick is over। ट्रिक का मतलब होता है यात्रा, सफ़र। मतलब पोएट अपने लंबे समुद्री सफ़र से वापस लौट के आने के बाद चैन की नींद सोना चाहता है और सुनहरे सपने, मीठे ख्वाब देखना चाहता है। कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस पोएम का क्वेश्चन आंसर हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।